फिजिक्स वाले बच्चों, आज हम हाइड्रोजन ग्रुप जो है उसके हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HF, HCl, HBr, HI इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। समझिए तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो HF का सबसे ज़्यादा होगा, HI का सबसे कम, क्योंकि HI में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और HF में कम। उसी तरह से थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। इसका मतलब HF का थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा और HI का सबसे कम होगा। मतलब ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा HF, उससे कम HCl, उससे कम HBr और सबसे कम HI। अब हम आते हैं एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम HF का होता है, सबसे ज़्यादा HI का। उसी तरह से रिड्यूसिंग पावर सबसे कम HF का होता है, सबसे कम HI का, क्योंकि HI का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होता है। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जनरली होता क्या है कि मोलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसीलिए एबनॉर्मल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे होता है तो सबसे कम HCl का होता है, उससे ज़्यादा HBr का होता है, उससे ज़्यादा HI का होता है और सबसे ज़्यादा HF का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है कि सबसे कम HCl का, उससे ज़्यादा HBr का, उससे ज़्यादा HF का और उससे ज़्यादा HI का। ये ऑर्डर हमको याद रखना है।